तो संभल मामले में सरकार को 450 पन्नों की रिपोर्ट आयोग ने सौंप दी है। संभल हिंसा के मामले में सारे वहां पर चीज़ें जो भी उन्होंने उनकी फाइंडिंग्स हैं वो उस रिपोर्ट में लिखा गया है। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जूही सिंह मौजूद हैं। जूही जी, एक बड़ी रिपोर्ट है मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है, संभल हिंसा जिसमें कई लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। किस प्रकार से आपकी पार्टी देखती है? संभल हिंसा में मौत हुई, घायल हुए। वहाँ पर प्रशासन ने एक तरह से एक अघोषित कर्फ्यू पहले ही लगा दिया था। शासन प्रशासन के होते हुए इतनी बड़ी हिंसा और इसमें आतंकवादियों, अन्य देशों का हाथ भी बताया गया। वहाँ पर प्रशासन का क्या रोल था, मुझे उम्मीद है कि उस पर भी ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तो ये रिपोर्ट उस पर रोशनी जरूर डालेगी और ये बताएगी कि इस सरकार के रहते हुए इस तरह की इंटेलिजेंस लीकेज कैसे हुई, क्यों लोगों की मौत हुई, जबकि एक एएसआई सर्वे जो कि पीसफुली कोर्ट द्वारा ऑर्डर था, हो सकता था, वो प्रशासन ने क्यों नहीं करवाया। सपा सांसद हैं बर्क, उनको लेकर भी रिपोर्ट में बताया जा रहा है, काफ़ी कुछ कहा गया है, बयान जिसकी वजह से काफ़ी स्पार्क उठा। ये रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही कि ऐसा कहा गया। सूत्र ये भी बता दें कि शासन प्रशासन के रहते हुए वो क्या हुआ। वहाँ के सांसद हैं शफीकुल रहमान बर्क, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, संसद में अपना बयान देते हैं। किसी भी बयान से हिंसा भड़की और पुलिस प्रशासन, वहाँ के एसएसपी, वहाँ के डीआईजी, उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी, सब लोग सो रहे थे, किसी ने कुछ नहीं किया। बाद में जो हम लोगों ने बातचीत की कि दिखाया गया कि वहाँ पर कहीं बाहर से आए हुए पिस्तौल, अवैध हथियार, अन्य चीज़ें भी, गोलियां प्राप्त हुई कई दिनों बाद। तो प्रशासन की बड़ी भूमिका है और इस सरकार की बड़ी भूमिका है इस तरह के दंगे भड़काने में और लोगों की जान जो है गई उसके लिए। रिपोर्ट में जानकारी ये मिल रही है, ये भी कहा गया कि कई आतंकी संगठन हैं वो संभल में एक्टिव हैं और आतंकवाद तो खत्म होने वाला था डिमोनेटाइजेशन के बाद। योगी सरकार जो है वो बुलडोजर लेकर हर जगह चल रही थी। तो आतंकवादी आए कैसे? क्या वो सत्ता द्वारा संरक्षित हैं या कोई सेलेक्टिव आतंकवादियों को उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काने के लिए ऑपरेट करने दिया जा रहा है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है केंद्र की सरकार पर भी और प्रदेश की सरकार पर भी। जो 15 दंगे, कुल रिपोर्ट के मुताबिक 15 दंगे 47 से लेकर अभी तक हुए हैं। मुख्यमंत्री भी कई बार कह रहे हैं कि पिछले सरकारों का दोष है कि वहाँ पलायन हुआ, वहाँ दंगे हुए। 10 साल से करीबन मुख्यमंत्री हैं और मेरे ख्याल से 15, ये तीसरा टर्म है केंद्र सरकार का, तब भी पलायन होता रहा और उत्तर प्रदेश से लोग जाते रहे छोड़कर। देखिए, ऐसी ही एक बात इन्होंने कैराना में भी उठाई थी और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लगा लोग रोजगार के खोज में या अन्य कारणों की वजह से वहाँ से गए। तो उत्तर प्रदेश में ये जो वैमनस्य फैलाने का और समुदायों को झगड़ा कराने का ये जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ले रखी है, इसको खत्म करें और मुख्यमंत्री की अपनी जिम्मेदारी निभाएं। शुक्रिया बात करने के लिए। आपने सुना समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जूही सिंह को, जो कह रही हैं कि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री होने की निभाएं और समाज को बांटने का काम बंद करें। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।